तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। 100% रियल प्रश्न ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। भले ही प्रश्न थोड़े से कम होंगे, लेकिन जो प्रश्न हमें ऑथेंटिक मिले हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम ये वीडियो लेकर के आ गए हैं। हाँ, मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक विद्यार्थी लिख करके ले आया था, तो वो फोटो भी आपको हम दिखा देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें, जिन लोगों के बिल्कुल भी तैयारी नहीं है लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो वो लोग हमारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मात्र 15 रुपए में। और अब इस पीडीएफ की आवश्यकता और भी ज़्यादा है, क्योंकि अब फैक्ट वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं। जो हमने पेडागोजी में आपकी प्रैक्टिस करवाई थी वही वाले प्रश्न अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। थोड़े से आपके एनालिटिकल जो प्रश्न होते हैं, थिंकिंग वाले प्रश्न होते हैं, वो अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो पेपर का लेवल थोड़ा अब थोड़ा हाई आ गया है, थोड़ा सा कठिन पेपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आप लोग जरूर पीडीएफ मंगवा लीजिए। जिन लोगों की तैयारी है वो भी, जिन लोगों की तैयारी नहीं है वो लोग भी पीडीएफ जरूर मंगवा लीजिए, क्योंकि वहां पर भी हमने ऐसे क्वेश्चंस को अब कवर किया था जो आपके अब यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप पीडीएफ कैसे मंगवा सकते हैं वो भी आगे आपको बता देंगे। और साथ ही साथ में आपको बता दें, महिला पर्यवेक्षक की क्लास 30 तारीख से प्रारंभ होने वाली है और पीडीएफ पर वर्क चल रहा है। चारों सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ दी जाएगी महिला पर्यवेक्षक की मिनिमम प्राइस में। ठीक है, जल्द ही वो आपकी तैयार हो जाएगी, तो उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। तो चलिए देख लेते हैं भाई किस किस के कितने नंबर आए हैं और कितना फायदा यहाँ पर लोगों को हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सर मेरे 88 नंबर आए हैं और मैंने आपसे 24 तारीख को पीडीएफ ली थी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इनको बहुत फायदा हुआ पीडीएफ लेने से। इसके बाद में मेरा नाम महेश सुनकर, इनके 82 नंबर आए हैं। आपकी पीडीएफ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में जो आज यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, इनका नाम है थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग सानिया खान फ्रॉम क्राफ्ट विलेज प्राणपुर चंदेरी से है। इनके 76 नंबर आए हैं। आई एम सो हैप्पी। और 76 नंबर आए हैं। अभी 4 से 5 नंबर बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि पेपर अब वो कठिन आ रहा है। तो लास्ट वाले जिनके भी एग्जाम होंगे वो अपने आप को 5 से 6 नंबर बढ़ाकर ही आपको मानना है। ठीक है, बाकी कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता है उसका विद प्रूफ आपको हम एक वीडियो बना करके बताएंगे। पहले एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए। चलिए पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आपको बता दें। यहाँ पर आपको एक स्कैनर दिख रहा होगा, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लेना है। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में इसी पर आपको 15 रुपए का पेमेंट कर देना है और उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आप हमें 7052547003 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जैसे ही आप चाहे तो व्हाट्सएप में डालेंगे तब भी आप वहाँ से पेमेंट कर लेंगे। नीचे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो अपने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे खोलिए, वहाँ पर स्कैनर का ऑप्शन आता है। स्कैनर पर क्लिक करेंगे, ऊपर लेफ्ट साइड में आपको गैलरी का आइकन मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद में ये फोटो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ऊपर आपका सक्सेस जंक्शन नाम या फिर अतुल शुक्ला नाम आ जाएगा। उस पर आपको 15 का पेमेंट करके इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। पीडीएफ में आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी मिलने वाली है। जैसे आपका ईवीएस पेडागोजी हो गया, ईवीएस के क्वेश्चन हो गए, हिंदी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स, ओलंपिक, ग्रह, नक्षत्र, वो ग्रह हो गया, आपका सौरमंडल हो गया, इन सब के बारे में पूरी आपको पीडीएफ एक साथ में दे दी जाएगी। और आज सुबह हमने रामसर कन्वेंशन पर प्रश्न कराया था और आज आपका रामसर कन्वेंशन पर भी इस शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल गया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईवीएस से हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, और अगर ये प्रश्न भाई देखो हमारे पास से भेजे गए हैं, वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, अपने मन से हमने प्रश्न नहीं बनाया, नहीं तो बाद में कमेंट करो सर ये प्रश्न आए नहीं थे तो आप लोग भेज देते, आप लोगों ने भी तो प्रश्न नहीं भेजा। ठीक है ना, तो जो प्रश्न हमारे पास में आए हैं वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध ग्रह है, जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। अब बुध ग्रह के बारे में आपको सौरमंडल वाली पीडीएफ में ऑलरेडी बता चुके हैं। सौरमंडल की एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो अपने पीडीएफ से ना आया हो, सारे प्रश्न अपने पीडीएफ से ही आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य का चक्कर यह 88 पृथ्वी दिनों में पूरा करता है, यानी 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। सूर्य के नजदीक होने की वजह से बुध की कक्षा की लंबाई भी सबसे छोटी है और ये आसानी से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कर लेता है। प्राचीन रोमन देवी देवताओं में सबसे तेज होने के कारण बुध का नाम रखा गया था। ग्रहों की परिक्रमा करने का समय और दूरी, कुछ महत्वपूर्ण ग्रह देख लीजिए जहां से आगे प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला है वरुण ग्रह, सूर्य से सबसे दूर है, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे नजदीक कौन है? तो आपका बुध है। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। और इसकी परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। सबसे कम समय पूछा है तो सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा आपका वरुण ग्रह को टाइम लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर है। शनि ग्रह के बारे में देख लीजिए, तो शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में करीब 29.4 पृथ्वी वर्ष लेता है। मंगल ग्रह पर एक साल 687 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, यानी कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं। ठीक है, जो कि आपके 1.88 पृथ्वी वर्ष के बराबर होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला है जल शक्ति अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। बेसिकली प्रश्न जल शक्ति अभियान से आया था, तो चलिए जल शक्ति अभियान को कवर कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आगे भी। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया जाता है। अब ये क्या है, आइए देख लेते हैं। तो जल शक्ति अभियान जल शक्ति मंत्रालय चलाता है। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के नाम से भी जाना जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने साल 2019 में जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी से जल शक्ति अभियान शुरू किया था। 2019 में इस अभियान को शुरू किया गया था। इस अभियान का मकसद देश भर में जल संरक्षण के काम में तेजी लाना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में आपको हम इस वीडियो का सार बताएंगे और लास्ट के 2 दिनों में एग्जाम कैसा आ सकता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए जल शक्ति अभियान के तहत साल 2022 में जल शक्ति अभियान चालू किया गया। साल 2022 की जो थीम थी वो थी आपकी कैच द रेन। ठीक है, यह अभियान चलाया गया था। यह अभियान 29 मार्च 2022 से शुरू हुआ और 30 नवंबर 2022 तक चला था। इसके अलावा साल 2024 में भी यह अभियान चलाया गया है। तो साल 2024 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान चलाया गया। ये कैच द रेन के नाम से यह अभियान चलाया जाता। 2022 में भी चला था, 2024 में चलाया। यह अभियान 9 मार्च 2024 से 30 नवंबर 2024 तक चला था। यह अभियान जेएसए सीटीआर श्रृंखला का 5वां संस्करण था। यह भी आपको याद रखना है। 2019 में चालू हुआ था। ठीक है ना, पूछ सकते हैं। 2019 में पहला संस्करण था और 2024 में इसका 5वां संस्करण है और नाम क्या है, कैच द रेन के नाम से ही यह चलता है। आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन के बारे में आपसे पूछा गया था कि रामसर कन्वेंशन से एक प्रस्ताव क्या था, एग्जैक्ट नहीं पता चला है, लेकिन ये प्रश्न रामसर कन्वेंशन से पूछा था। और आज हमने सुबह वाली वीडियो में रामसर आपका देखो 3 टॉपिक कवर किए हैं, रामसर, जैव विविधता और आपका स्वच्छता अभियान। आज सुबह हमने वीडियो अपलोड की है। आज सुबह नहीं, कल रात में ही अपलोड कर दी थी, क्योंकि सुबह वालों को नहीं मिल पाती PDF। ठीक है ना, इसलिए कल रात में ही अपलोड कर दी थी और उसको जा करके जरूर देख लेना। आज उसमें फर्स्ट वीडियो जो है सुबह की वही वीडियो है। ठीक है, वहाँ पर ये 3 टॉपिक कवर किए हैं, उसको भी आपको देख करके जाना है। उसकी PDF भी आपको 15 रुपये वाली PDF के साथ में मिल जाएगी। देखिए, तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर में आयोजित किया गया था। इसीलिए 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन दिवस मनाया जाता है, या फिर जिसे हम आर्द्र भूमि दिवस कहते हैं, वो भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसका मकसद आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों का संरक्षण, उनका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना है। इस संधि को लागू करने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाती है। सब लोगों को यह संधि माननी पड़ती है। रामसर कन्वेंशन से जुड़ी कुछ बातें देख लीजिए। इस संधि को लागू करने की संस्थापना जो है फिरोज ल्यूक हॉफमैन और जेफी मैथ्यूज को दी जाती है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह भी आपको याद रखना है। अब देखिए, चिल्का झील अपनी महत्वपूर्ण है रामसर कन्वेंशन से। तो चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत के पहले रामसर स्थल थे। पूछा जा सकता है भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो चिल्का झील और राजस्थान वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आज सुबह इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी है। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, यह भी आपको याद रखना है। दुनिया के करीब 90% संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इस संधि का हिस्सा हैं, जिसमें भारत भी एक है। 2 फरवरी 2021 को चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र बनाया गया था। तो भारत का पहला केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका चेन्नई में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब इतने ही प्रश्न हमको EVS के मिल पाए थे, जो कि एग्जैक्ट प्रश्न मिले थे। बाकी फालतू के प्रश्नों पर कोई मतलब नहीं है। एक प्रश्न जो है आपका मिट्टी से भी संबंधित था, कि धूल के कण वगैरह से संबंधित था, लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न उन्होंने नहीं बता पाए हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे भी नहीं। अगला देखिए, जो एग्जैक्ट प्रश्न मिलेगा वही आपको बताएंगे। हिंदी की बात करते हैं तो ठंडा और गर्म में समास आपका पूछा गया था। मेघ का पर्यायवाची पूछा गया था। एक आपका विलोम था, पर्यायवाची मेघ का पूछा गया, बता दिया आपको। एक उपसर्ग था, एक गद्यांश था, एक पद्यांश था। गद्यांश 10 नंबर का, पद्यांश 5 नंबर का। हिंदी के ऊपर जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर भी हम PDF तैयार कर रहे हैं, जो आपके हर एक एग्जाम में काम आएगी। जैसे हिंदी का डिटेल आपका PDF तैयार कर रहे हैं, जिससे अगर एक बार वो PDF पढ़ के जाइए तो किसी भी एग्जाम में आप हिंदी, चाहे MPSI दे लीजिए, चाहे आपका चयन परीक्षा वर्ग 1 का मेंस दीजिए, वर्ग 2 का मेंस दीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वो PDF तैयार हो रही है। इंग्लिश की भी एक हम अलग से PDF तैयार कर रहे हैं, जो MPSI ग्रुप 5 जेल प्रहरी, जेल पुलिस के अलावा आपका वनरक्षक हो गया, आपका चयन परीक्षा हो गई, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सब्जेक्टिव PDF भी हम तैयार करवा रहे हैं और महिला परीक्षक के लिए भी PDF पर काम चल रहा है। 30 नवंबर से आपकी ये PDF अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, चलिए गद्यांश बता दिए। उसके अलावा पेडागोजी अच्छे से पढ़ करके जाइए। जो हमने आपकी हिंदी पेडागोजी वाली PDF दी है, उसमें से PDF आपका पेडागोजी के प्रश्न फंस रहे हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ कर जाइए, क्योंकि अब जो प्रश्न आपके आ रहे हैं वो पेडागोजी ज़्यादा पूछी जा रही है। लगता है क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं हम लोगों के पास में। ठीक है ना, तो पेडागोजी हमने सब विषय की पेडागोजी आपको दी है। ठीक है, PDF के साथ में। तो पेडागोजी अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है। और जो डेली एग्जाम एनालिसिस है उसकी PDF भी हम आपको देते हैं। बाकी 17 तारीख तक की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर मिल जाएगी। लाइव नाम से चैनल है। और उसके बाद की PDF आपको पेड PDF 15 रुपये वाली में सबको मिलेगी, 18 से लेकर के अब तक की। देखिए,
ठीक है, तो देखिए महिला परीक्षक वालों के लिए बता दें भाई 30 नवंबर से महिला परीक्षक के फ्री बैच स्टार्ट हो रहे हैं। चारों सब्जेक्ट की आपकी क्लास चलेगी और सबकी पीडीएफ आपको मिनिमम प्राइस में अवेलेबल रहेगी। 2025 में 1 लाख भर्ती आ रही हैं, तैयार हो जाइए। इन सब की भी पीडीएफ आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी, जो भी आप चाहेंगे। सब्जेक्ट की पीडीएफ हम बेहतरीन वाली तैयारी करवा रहे हैं। चलिए बाल विकास की बात करते हैं, तो लॉजिकल समझ पर आधारित 3 से 4 प्रश्न थे और अब बाल विकास जो है वो आपका लॉजिकल थिंकिंग पर ही आ रहा है, जो डेली यूज के हैं। पालकों के ऊपर जो प्रश्न आ रहे हैं कि बालक को कैसे देखभाल करनी चाहिए, कितने साल का बालक क्या कर सकता है, बालक अगर बिगड़ रहा है तो उसको कैसे आप सुधारेंगे, अगर वो होमवर्क करके नहीं लाया तो क्या करना चाहिए। ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपके ज़्यादातर प्रश्न अब आ रहे हैं। अधिगम से आपका अधिगम की परिभाषा से एक प्रश्न आ रहा है। वाइगॉस्की के 3 से 4 सिद्धांत आपके पूछे जा रहे हैं। थानेडाइक का एक प्रश्न आया था। समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न। टीएलएम से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। आपके इंग्लिश में भी आ रहे हैं और आपके बाल विकास में भी टीएलएम से प्रश्न आ रहे हैं। बाकी कोहलबर्ग का भी एक प्रश्न आज देखा गया था। 2 से 3 प्रश्न जिन पियाजे के और एक प्रश्न आपका स्किनर का देखा गया था। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। संस्कृत जो हमने पहले बताया था वही आ रहा है। पैराग्राफ में ही सब कुछ कवर कर ले रहे हैं। 15 नंबर का वो पैराग्राफ पूछ रहे हैं, जिसमें आपका एक श्लोक वाला मतलब कि एक आपकी पोएम दी गई है और एक आपका गद्यांश दिया गया है। उसी में आपसे पूछ रहे हैं लट लकार वगैरह जो है यही सब आपके पूछ रहे हैं। समास वगैरह, तद्धित, प्रत्यय वगैरह यही सब पूछ रहे हैं। कोई खास उसमें ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो। मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए तो मैथ में हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया, वो आपको दिखा दें। देखिए इस तरह के प्रश्न मैथ में देखने को मिले हैं। 2n² - 3n² का होल स्क्वायर प्लस 12 MQ, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं पेपर का लेवल थोड़ा सा अब बढ़ गया है। ये एग्जैक्ट पेपर वो लिख करके ले आए हैं, जो मतलब आंसर की सीट आपको दिख रही है, वो देखिए आंसर शीट दिख रही है। इस आंसर शीट पर वो क्वेश्चन लिख करके ले आए हैं, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपका बीजगणित या फिर अलजेब्रा हम कहते हैं, ठीक है। ये आए थे सर आज, हमने पूछा भी था तो उनका हाँ ये यस सर आज ये क्वेश्चन आए थे। और कौन कौन से क्वेश्चन थे टॉपिक देख लीजिए। तो वर्गमूल था, आयु के 2 प्रश्न थे। इसके अलावा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल से आपका जो है त्रिभुज हो गया, आयत हो गया। यहाँ से क्षेत्रफल वाले जो प्रश्न हैं 3 से 4 प्रश्न, अब वो एडवांस की ओर बढ़ गया है। 3 से 4 प्रश्न आपके क्षेत्रफल के भी पूछे जा रहे हैं। 2 प्रश्न आपके समीकरण के थे, जो हमने आपको ऊपर दिखा दिए हैं बीजगणित वाले द्विघात समीकरण से। उसके बाद में आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। रेशियो के 2 प्रश्न हैं, एवरेज का 1 प्रश्न है। पैडागोजी आपकी पैडागोजी और गणित शिक्षण की अधिगम विधियाँ, मतलब गणित शिक्षण अधिगम विधियाँ ये जो है आपकी वो अपनी पैडागोजी वाली पीडीएफ से ही आ रही है। जो हमने मैथ की पैडागोजी की 2 पीडीएफ दे रखी हैं, अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। वहीं से आपकी पीडीएफ में से ही आपका प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद में बॉडमॉस के 2 प्रश्न हैं। चिन्ह परिवर्तन के भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। जिन लोगों का एग्जाम है भाई आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजिए। कल आपसे निवेदन किया था, फिर भी आज लोगों ने क्वेश्चन नहीं भेजे हैं ना, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। चिन्ह परिवर्तन की प्रैक्टिस करके जाना, अच्छे खासे प्रश्न वहाँ से भी आ रहे हैं। इंग्लिश की देख लेते हैं। इंग्लिश की बात करें तो 10 नंबर का आपका पैसेज आया है। 10 नंबर का पैसेज है। इसके अलावा आज जो है पार्ट ऑफ स्पीच के लगभग 3 से 4 प्रश्न हैं। साथ ही साथ में आज आपके आर्टिकल के भी 2 से 3 प्रश्न मिले हैं। कल हमने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल के प्रश्न आगे बन सकते हैं। आज 2 से 3 प्रश्न आर्टिकल के आए हैं। 2 प्रश्न आपके प्रीपोजिशंस के आए हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आपका जो सिनोनिम्स होता है, एक आपका एंटोनिम्स पूछा गया है। एडवर्ब का एक प्रश्न है, जो कि पहचानना था कि कौन सा एडवर्ब है। इसके अलावा जो आपकी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है, यहाँ से लगातार 3 दिन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। 1-1, 2-2 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। इसके अलावा स्किल से लगभग 2 प्रश्न आपके स्किल्स से बन रहे हैं। टीचिंग लर्निंग जो स्किल्स होती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। यही आपका पेडागोजी का 2-3 ऐसे टॉपिक है जहाँ से वो लोग अब इकट्ठे भर भर के प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पढ़ करके आप जाइएगा। आज आर्टिकल्स के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। इंग्लिश की हम पीडीएफ बढ़िया वाली तैयार करवा रहे हैं। हर टॉपिक को उसमें डिटेल के साथ में कवर किया जाएगा। इसके बाद में टीएलएम से यहाँ पर 2 प्रश्न आए हैं। टीचर लर्निंग मेथड जो होता है, मटेरियल जो होता है आपका, वहाँ से प्रश्न आपके 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। रूल ऑफ ग्रामर की भी आपके टीचिंग के रूल ऑफ ग्रामर जो होते हैं, यहाँ से भी 2 प्रश्न बने हैं। और पोएम और पैसेज दोनों का टाइटल आपका शुरू से ही पूछा जा रहा है, जब से इंग्लिश शुरू हुई है। इसको भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी 1 से 2 प्रश्न आपके एडजेक्टिव्स के भी आज यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इस तरह आपका जो है पेपर आ रहा है। जो एग्जाम एनालिसिस आज हमारे पास में जो क्वेश्चन आए थे, वो हमने आज आपके यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। बाकी अब भाई पीडीएफ की ज़रूरत आप सब लोगों को ज़्यादा है। जिन लोगों का भी एग्जाम रह गया वो लोग पीडीएफ मंगवा लीजिए, क्योंकि अब जो प्रश्न है वो अपने पेडागोजी वाले ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और पेडागोजी की हमने पीडीएफ आपको दे रखी है, वहीं से प्रश्न आएंगे। पीडीएफ मंगाने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में अपना फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम खोलना, जो भी हो, स्कैनर वाले ऑप्शन पर जाना है, उस पर क्लिक करना है। आपको ऊपर ही जो है गैलरी का आइकन मिल जाएगा। गैलरी के आइकन में जाकर के इस फोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही ऊपर सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा। 15 रुपये का उस पर पेमेंट करना है और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड करना है। सेंड करते ही जो है आपको लगभग आधे घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ पहुंच जाएगी। उसको पढ़ करके जाइए, आराम से एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सर मेरे 113 नंबर आए हैं, मैं झारखंड का रहने वाला हूं। और इन्होंने भी देखिए आपके ही नोट्स से 3 दिन पहले हमने पढ़ाई की थी।
3 दिनों में इन्होंने पढ़ाई करके अच्छे नंबर ले आए। हालाँकि इनकी पहले से भी तैयारी होगी, लेकिन 3 दिन इन्होंने पढ़ाई कर ली, तो इनके 113 नंबर तक खिंच गए हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग क्वालीफाई हो जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, उनके नंबर 126 तक नंबर हमको देखने को मिले हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं। अभिषेक निरंजन 95 मार्क्स हैं और इन्होंने भी हमारी पीडीएफ ली थी। देखिए 21 और 22 तारीख की पीडीएफ हमने इनको सेंड की थी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट भी आपको हम प्रूफ के लिए दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर पीडीएफ नहीं भेजते हैं, ऐसा है फर्जीवाड़ा, ये है वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको पीडीएफ भेजी जाती है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। कोई भी नेगेटिव कमेंट आए आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।